आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। ये एक नवरत्न है जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमारी आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए इक्विपमेंट डिवाइस बनाती है, जैसे कि नाइट विजन ग्लासेस हो गई या ईवीएम मशीन हो गया, रडार सिस्टम हो गया, या सारे इक्विपमेंट से कंपनी बनाती है जो कि नेवी, आर्मी और साथ ही साथ एयरफोर्स को ट्रैक करने के लिए ज़रूरत होती है। रडार जैसे सिस्टम्स होते हैं, इन सारी सिस्टम्स में ये कंपनी काम करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में और जानेंगे कि क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। इसके करंट प्राइस की बात करें तो वो है 96 रुपये 45 पैसा और लास्ट डे इसने 1.33% की गिरावट दिखाई है। अगर हम वहीं पे चेक करते हैं अपना 1 वीक का डेटा तो इसमें 0.16% की इसने ग्रोथ दिखाई है, यानी प्राइस में इसके उछाल आया है। लास्ट 1 मंथ की डेटा की बात करें तो लगभग 6% के करीब गिरा है। लास्ट 1 ईयर का डेटा अगर हम चेक करें तो इसने 46% की ग्रोथ दिखाई है और लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न के बारे में बात करें हम तो इसने लगभग 89% के करीब रिटर्न दिया है। जैसा कि हमने पहले ही जाना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आती है कंपनी, आईटी सेक्टर से रिलेटेड, और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स बनाती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। लार्ज कैप स्टॉक है, स्टॉक का रैंक है 68 और मार्केट कैप है इसका 71,453 करोड़ का। लो रिस्क स्टॉक है क्योंकि ये 1.97x ही वॉलेटाइल है निफ्टी के कंपैरिजन में। की मैट्रिक्स की बात करें तो पी रेशियो यहाँ पे 30 का है, थोड़ा महंगा है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो यहाँ पे 5.81% का है, ये भी थोड़ा महंगा है, बट सेक्टर के मुकाबले पी रेशियो और सेक्टर के मुकाबले पीबी रेशियो ठीक ठाक है इसका। डिविडेंड यील्ड रेशियो की बात करें तो 1.53% का है, यानी अच्छा है। फॉरकास्ट और रेटिंग की बात करें तो 83% एनालिटिक्स कहते हैं कि आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो फ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट हम हर बार देखते हैं, क्योंकि फ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट जितना रहेगा किसी भी कंपनी के पास तो वो कंपनी इजीली एक्सपेंड कर सकती है, अपने सारे खर्चों को इजीली मैनेज कर सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में इसका जो फ्री कैश फ्लो था वो था 784 करोड़ का, वही बढ़कर इन्होंने डबल कर दिया 2020 में 1823 करोड़ और उसको और डबल कर दिया फाइनेंशियल ईयर 2021 में 4623 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका थोड़ा सा फ्री कैश फ्लो कम हुआ जो कि हो गया 36,052 करोड़। तो अगर फ्री कैश फ्लो इसके हिसाब से हम देखें तो ये अच्छा साइन कर रहा है। इसकी इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो लास्ट 5 ईयर के अंदर इसने इंडस्ट्री से अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है और साथ ही साथ इसने मार्केट शेयर के अंदर भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जहाँ पे इसने 60.33% से बढ़ाकर 61.23% कर दिया अपने मार्केट शेयर को। हाँ, इसके नेट इनकम में लास्ट 5 ईयर्स के अंदर गिरावट आई है, जहाँ पे इंडस्ट्री का एवरेज ग्रोथ रेट रहा है 17.5% का, तो वहाँ पे इस स्टॉक का एवरेज ग्रोथ रेट रहा है 9.5% का। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास यहाँ पे 51.14% स्टेक है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर 21% के करीब इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे 4.5% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बाहर के बड़े लोगों ने यहाँ पर 17.5% के करीब पैसा लगाया हुआ और रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर का सिर्फ यहाँ पे 6.5% पैसा लगा हुआ है। अगर पीयर्स एंड कंपैरिजन की बात करें जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में काम करती हैं तो और भी 3 कंपनीज यहाँ पे शो हो रही है, जैसे कि हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, सायरा एसजीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। तो ये 3 कंपनियां और हैं जो आईटी सेक्टर में काम करती है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाती हैं। और सबसे पी रेशियो की बात करें तो सबसे जो कम पी रेशियो है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की भी बात करें तो सबसे कम जो है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। और डिविडेंड यील्ड रेशियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड रेशियो भी यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का है। तो अगर पीएस और कंपैरिजन के बारे में बात करें तो सबसे बेस्ट स्टॉक अगर आप आईटी सेक्टर में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में देख रहे हैं तो वो अभी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बट किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उसके रिस्क को अच्छे से समझ ले और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करें ताकि आप इसके रिस्क को अच्छे से समझ सकें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो स्टार्स के थ्रू हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए ला सकें। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।